आप सभी का हमारे YouTube चैनल इजी केमिस्ट्री बाय अजय वीर में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। यदि आज ही आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जा कर के इससे पिछले की सभी वीडियोज़ देख सकते हैं जो कि नेम रिएक्शंस पर आधारित थी। और इससे पहले बहुत सी नेम रिएक्शंस हो चुकी हैं जिनको आप सभी को कॉपी पर करना है और देख करके समझ करके करना है। हम लोग एग्ज़ाम क्लियर सीरीज़ में नेम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और नेम रिएक्शंस में के क्रम में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन का अध्ययन करेंगे जो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जो कि आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके होंगे और सेकेंड ईयर के भी सिलेबस में है। बाई चांस आप इसको छोड़ दें, इसलिए यहाँ पर हम इसको बता रहे हैं ताकि ये छूट ना पाए। कहीं छूट जाती है और मान लीजिए नेम रिएक्शन इंटर में आ जाती है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप लोगों की रह जाएगी, क्योंकि उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा करना चाहिए। तो इसलिए इस नेम रिएक्शन की श्रृंखला में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को भी हमने लिया है और इसे बहुत ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है और फिर समझना है, उसके बाद लिखना है कॉपी पर। एक कॉपी हमने बता दी थी कि इस अलग बना लीजिए जिस पर नेम रिएक्शंस, जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस करवाएंगे वो सब उसी कॉपी पे आएंगी। तो पहले नेम रिएक्शन की श्रृंखला चल रही है, इसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आगे एक और श्रृंखला चलाएंगे और धीरे धीरे ये रिएक्शनों की श्रृंखला कंप्लीट हो जाएगी। रिएक्शंस अभी इसलिए करा रहे हैं ताकि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम तक आप सभी बिल्कुल तैयार हो जाएं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि तैयार हो जाते हैं तो आपके अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इससे पहले फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप तैयार ही कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की श्रृंखला में नेम रिएक्शंस हम लोग चला रहे हैं और नेम रिएक्शन में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को शुरू करना है। शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और इससे पिछले की सभी नेम रिएक्शंस की वीडियो देखने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो इससे पहले की सभी वीडियोज़ देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और देख समझ करके आप सभी कॉपी पर उनको लिख लें, क्योंकि कॉपी पर लिखी होंगी तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है इसको समझ लीजिए। इससे पहले फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने समझी होगी। देखिए, जब बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड अथवा एस्टिक एनहाइड्राइड अथवा एसिल हैलाइड के साथ कराते हैं तो बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन हटकर उसके स्थान पर या तो कोई एल्किल ग्रुप आ जाता है या फिर कोई एसिल ग्रुप आ जाता है, और ये अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। इसकी कॉमन रिएक्शन अभी हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि कॉमन रिएक्शन बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट अगर कोई भी रिएक्शन लिख दोगे तो वहाँ जो है पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। कॉमन रिएक्शन लिख करके एग्जाम पर दोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। एक बार फिर समझ लें कि जब बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में या तो एल्किल हैलाइड से कराते हैं या फिर एसिल हैलाइड से कराते हैं या फिर एस्टिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, तो ये अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। इसमें
बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन हटकर उसके स्थान पर या तो एल्किल समूह आ जाता है या फिर एसिड समूह आ जाता है। अगर एल्किल समूह आता है तो हाइड्रोकार्बन बनता है और अगर एसिड समूह आता है तो कीटोन बनता है। अब इसको समझ लीजिए, ये भी इन दो तरह के कंपाउंड्स के कारण यह क्रिया भी दो प्रकार की होती है, तो आगे बताएंगे। पहले इसको कॉमन रिएक्शन को इसकी समझ लीजिए। देखिए ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग की रिएक्शन RCl से जब कराते हैं निर्जल, या यहाँ पे हाइलाइट लेते हैं तो Cl से मतलब नहीं, RX से करा दीजिए निर्जल AlCl3 की उपस्थिति, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, R यहाँ लग जाएगा और यहाँ से H और X निकल जाएगा HX के रूप में। या फिर इस तरह से भी हो सकती है, ये बेंजीन रिंग है RCOCl, इसकी रिएक्शन करा दो तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति और इस तरह से COR बन जाएगा और प्लस HCl बना दो, चाहे यहाँ पे X ले लो हाइड्रोजन की जगह पे तो HX बन जाएगा। क्योंकि कॉमन रिएक्शन दिखानी है तो जो हैलाइड है वो X लेना पड़ेगा, X की जगह पर ClBrI कोई भी हो सकता है। इसके बाद में बेंजीन रिंग, बेंजीन की रिएक्शन अगर RCOCOR इसके साथ करा दें, ये एनहाइड्राइड है तो एनहाइड्राइड के साथ कराने पर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में ये बन जाएगा COR प्लस RCOOH। देखिए यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से ये इतना टूट जाएगा, RCOO के साथ में H निकल जाएगा और ये बन जाएगा COR, यहाँ जुड़ जाएगा, ये कीटोन बन गया, ये भी कीटोन बन गया, ये हाइड्रोकार्बन बन गया। अब देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, यहाँ पे हम एग्जाम्पल नहीं बता रहे हैं, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में एग्जाम्पल बताएंगे। और यदि यहाँ एग्जाम्पल करना चाहो तो कर सकते हो, वो यहाँ भी बता सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर आगे बता देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्जाम्पल यहाँ भी काम में आ सकते हैं। तो एग्जाम्पल आगे ही बता रहे हैं, जब दोनों तरह की नीम रिएक्शन अलग अलग कर रहे हैं तो बता देंगे। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया निम्न दो प्रकार की है, निम्न दो प्रकार की है, दो प्रकार की होती है। नंबर एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, एल्कलीकरण या एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या है, इसको समझ लीजिए। जब बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं तो
बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और उसकी जगह पर एल्किल ग्रुप आ जाता है, और एल्किल हैलाइड से एक हैलोजन निकल जाता है। तो इस तरह से जो निकलने वाला अणु होता है वो HX होता है। देखिए ये बेंजीन रिंग है और इसकी क्रिया RX से कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे R लग जाएगा और HX निकल जाएगा, वेयर R is equal to CH3 C2H5 C3H7 ETC। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में ले आप देखिए, एंड X बराबर क्या है ClBrI। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये देखिए एग्जाम्पल ले लिया, बेंजीन प्लस CH3Cl और यहाँ पे ऊपर एरो के ऊपर निर्जल AlCl3 जरूर ले लें, निर्जल AlCl3। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर एक CH3 लग जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक Cl निकल जाएगा HCl के रूप में। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया और ये बन गया टॉलुएन। अब देखिए ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल अभी हम बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए 2 मिनट में, फिर दूसरा एग्जाम्पल भी बता रहे हैं। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है उसको समझ लीजिए। ये बेंजीन रिंग और C2H5Cl ले लेते हैं, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर C2H5 लग जाएगा और HCl निकल जाएगा, इसे हम कहेंगे एथिल बेंजीन। तो एथिल बेंजीन हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, बेंजीन की अभिक्रिया CH3CH2CH2Cl से कराते हैं, तब देखिए क्या बनेगा, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। देखिए जब 2 से अधिक कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला एल्किल समूह में होती है तो आइसोमेराइजेशन हो जाता है, समावयवीकरण हो जाता है। तो समावयवीकरण जब होगा तो एल्किल ग्रुप सीधा ना जुड़ करके इस तरह से हो जाएगा CH3CH3, आइसोप्रोपिल ग्रुप इसका बन जाएगा और HCl निकल जाएगा, तो आइसोप्रोपिल बेंजीन हो जाएगा। आइसोप्रोपिल बेंजीन, ये कंपटीशन में आ सकता है नीचे वाले एग्जाम्पल। तो इसको याद रखना है कि यहाँ पर सीधी श्रृंखला ना जुड़ करके आइसोमेराइजेशन इसका हो जाता है, समावयवीकरण हो जाता है और आइसोप्रोपिल बेंजीन बनता है। इसके बाद में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन देख लीजिए। दूसरा टाइप है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का। दूसरा है प्रकार फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का, क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट
एसिलीकरण, एसिलीकरण। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब बेंजीन की अभिक्रिया एसिल हैलाइड से कराते हैं या फिर एसिल एनहाइड्राइड से कराते हैं, तब क्या बनता है, एक एसिल ग्रुप यानी COR ग्रुप जुड़ जाता है बेंजीन रिंग पर, उस एक हाइड्रोजन हटा देता है और ये अभिक्रिया कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, पहले तो कॉमन रिएक्शन देख लीजिए जो पहले हम बता चुके हैं, वही है RCOX निर्जल AlCl3। तो ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर COR बन जाएगा प्लस HX। ये देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा R की जगह पे CH3 ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे वेयर R इज इक्वल टू CH3 C2H5 C3H7 ETC। तो CH3 CO और X भी लिख दो, X बराबर है ClBrI। समझ में अगर ना आ रहा हो यहाँ पे तो इसको हम थोड़ा नीचे हटा देते हैं क्योंकि दिखाई दे नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे एंड X बराबर है ClBrI। तो X की जगह पे ClBrI में से कुछ भी ले सकते हैं और R की जगह पे CH3 C2H5 C3H7 में से ले सकते हैं। तो यहाँ पे CH3 COCl निर्जल AlCl3 की उपस्थिति बन जाएगा COCH3 प्लस HCl। इसी तरह से ये तो हो गया एग्जाम्पल इसका। दूसरी रिएक्शन भी इसी टाइप से हो जाएगी। अब देखिए इसी की एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर दें तो दूसरी रिएक्शन हो जाएगी, उसे भी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहेंगे। तो देखिए बेंजीन रिंग, मतलब इसी हेडिंग के अंतर्गत ये भी रिएक्शन आएगी। एग्जाम्पल के जस्ट बाद दूसरे कॉमन रिएक्शन लिख सकते हैं RCOOCOR। अभी हमने ये बताया था। तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति ये बन जाएगा COR और यहाँ पे RCOOH, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से एक H और इतने के साथ H लग जाएगा तो RCOOH बन जाएगा। ये एसिड बन गया, ये कीटोन बन गया। इसका एग्जाम्पल पहले तो R क्या है लिख लो, वेयर R इज इक्वल टू CH3
C2H5 C3H7 ETC। तो यहाँ पे देखिए इनकी जगह पे हम अगर R की जगह पे इनमें से कोई भी ले लें तो क्या बन जाएगा। एग्जाम्पल ये समझ लीजिए, ये बेंजीन रिंग CH3 COO CO CH3। तो ये जो है एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड, और निर्जल AlCl3 लेते हैं तो ये बन जाएगा एसिटोफिनोन COCH3। क्या बनेगा, एसिटोफिनोन। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी एसिटोफिनोन बना था, और प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड। तो इस तरह से एसिटिक एसिड कंप्लीट हुआ। दिख नहीं रहा होगा तो उसे देखने की कोशिश करें। अभी हम सेट करे दे रहे हैं 1 मिनट में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कंप्लीटली, और देख करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसे कंप्लीट कर लीजिए। और आज की क्लास में इतना ही। जाने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे, और प्ले लिस्ट में जाकर के आप सभी पिछली वीडियोज देख सकें। नमस्कार।